श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन सत्कार देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को बड़ी हिदायत दी है। क्यों पार्वती जी ने कहा महाराज तब कर अस विमोह अब नाही, लेकिन अभी कुछ मोह रह गया। तो इसी बात पर भगवान शिव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा करे मेरी पत्नी वो कह रही मोहग्रस्त है। तो महाराज उन्होंने बड़ी उपमाएं दी है और उसके बाद बोली कि हे देवी पार्वती, तुम अपने जो है हृदय से ऐसा विचार, ऐसा संदेह छोड़ दो कि राम कोई और है, जिसका मैं भजन करता हूँ कोई और है, जो तुमने देखा जंगल में वो कोई और है, ऐसा नहीं है। ये अपने मन से संदेह दूर करो, कोई और राम है। राम तो एक ही है, दूसरे नहीं है। इसलिए अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। मंगल भावन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अस निज हृदय विचार। अस का अर्थात यह लोग जो अप्रमाणिक बात कहते हैं, इनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। ऐसा भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ जी महाराज, अस विचार मत थी, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। वही भगवान शिव बता रहे हैं कि तज संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमार, भ्रमतम रविकर विचन। यानी जो तात्पर्य है कि विचार करने पर संशय चला जाता है और बिना हृदय में विचारे संदेह दूर नहीं होता, परिताप बढ़ता जाता है। महाराज अनु समझे अनसोचिबो, अवश्य समझबे आपो। अनसमुझे अनसमुझे अनसोचिबे, अवज समुझिए आपो। तुलसी आपुन समुझिए, पल पल पर परिताप। दुहावरी रामायण का ये चर्चा है। संशय दूर होने से भजन बनता है। अगर संशय बना रहेगा तो भजन नहीं हो पाएगा। कह रहे महाराज गिरिराज कुमारी, भाव यह कि जिनको पूर्व गिना आए हैं उनके वचन नहीं सुने तो भ्रम में डालने वाले। हमारे वचन सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रम के नाशक हैं। संशय दूर करके अब भ्रम को दूर करते हैं। अस तम हृदय विचार, तज संशय मन भाग। महाराज अधम नर क्या कहते हैं, बातुल भूत विवश बतवारे, जे नहीं बोले वचन विचारे। यानी संसार सागर को पार जाने वाले इच्छुकों को वेद पर विश्वास करना ही होगा। संशय और विपर्य ये दोनों महाराज तत्व परत्व के मुख्य प्रबंधक
इनका नाश विपरीत निश्चय से होता है। अतः ही विषय की शंका छोड़ो, राम को ब्रह्म करके, ब्रह्म समझ करके भजो। सुनो यानी मनन, निधिध्यासन और श्रवण के अंतर्गता सुनो, जिसे सुन करके मनन निधिध्यासन नहीं किया उसने वस्तुतः श्रवण ही नहीं किया, क्योंकि उसको सुनना न सुनने के बराबर है। इसलिए कहते सुन गिरिराज कुमारी तजु संशय भजु, तजी संशय भजु राम पद। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये शंका उपस्थित होती शिव जी पार्वती जी से खलों के वचन श्रवण करने को मना कर रहे हैं। और ये महाराज उमा महेश्वर संवाद त्रेता युग में हुआ है। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभजरेश पर 87,000 वर्ष पर शिव जी की समाधि टूटी, फिर सती का मरण हुआ, पार्वती का जन्म हुआ। 4,400 वर्ष पार्वती जी ने तप किया। उसके पश्चात विवाह हुआ। भोग विलास से बहुत वर्ष बीत गए। उसके कुछ दिनों बाद संवाद हुआ, यानी 12,96,000 वर्ष त्रेता का प्रमाण है। और तब तक त्रेता युग ही रहा। तब त्रेता युग में खल कहाँ रह गए। कहते हैं ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक बिंद बहु ही है कल युग माही। यहाँ शिवजी ने पार्वती जी से कहा तुम रघुवीर चरण अनुरागी, केनो प्रसन्न जगत हित लागी। हे पार्वती तुम राम जी के चरणों की अनुरागनी हो। ये तो संसार के हित के लिए तुमने प्रश्न किए हैं, जगत के हितार्थ जब ये प्रश्न किए गए हैं तब आवश्यक हुआ ही कि उसके अधिकारी और अनधिकारी का वर्णन करते हैं। किनकी बातों को कान देने से मोह उत्पन्न होता है ये भी बताना आवश्यक है, जिससे जगत उससे बचे। और जगत हितार्थ श्री पार्वती जी के महाराज मिश्र से जगत की खलों की वचन सुनने से मना किया गया। शिव सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि आगे जो महाराज जो है द्वापर और कलयुग में ऐसे खल होंगे, वह उपदेश या कथन वैसा ही करेंगे। और कहने लगे रविकर बचन मम, यहाँ बचन से सूर्य किरण कहा। रवि क्या है महाराज, शिव जी का ज्ञान ही रवि है। जास ज्ञान दब भव नाशा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। और करें देखी चरित महिमा, सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोह। पार्वती जी ने यही कहा था। उसे किस वचन के संबंध से यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि जो है सुन गिरिराज कुमार भ्रमतम रविकर बचन मम। महाराज मेरा वचन जो है इस सूर्य की किरणों के समान है, इसको सुनो और तुम्हारे भ्रम को मिटा देगा। प्रेमी सज्जनों आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज हमने जो है रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 115, जिसको महाराज दोहा नंबर नहीं है सोरठा है। अब कल से हम 116 दोहे की प्रथम चौपाई के विषय में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।